अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानेंगे आज के वीडियो में हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हाशमी मियाँ के अंदाज़ में। तो प्यारे दोस्तों, एंड तक ज़रूर बने रहिए और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। इमाम हसन का नूर नजर, फातिमा ज़हरा का लफ्ज़ जिगर, हजरत कासिम इमाम हुसैन के पास पहुंचे और कहा, ये जन्नती जामे शहादत पी करके लोग चले गए हैं, मुझे भी मौका दीजिए, मैं भी आपका कुर्बान हो जाऊं, मैं भी करबला की तारीख का एक हिस्सा बन जाऊं, मजलूम हुसैन के साथियों में मेरा नाम हो। इमाम हुसैन चेहरा देख के बर्दाश्त नहीं करता है। मालूम क्यों? कासिम जो है इमाम हसन के बेटे, इमाम हसन को जहर देकर के मारा गया। आज उसका बेटा गर्दन कटाने की इजाजत मांग रहा है। बोले, तुम मेरे बड़े भाई की निशानी हो, तुम मेरे बड़े भाई की परछाई हो, तुम्हारी रगों में मेरे बड़े भाई का, सगे बड़े भाई का खून है, कैसे इजाजत दूं? मगर मोहब्बत पर जज्बा शहादत का गलबा हो गया और जिस दर्जे को कासिम बिन हसन चाहते थे, इमाम हसन ने उस दर्जे को रोका नहीं। कातिबे तकदीर का लिखा हुआ सामने है, शहीदों में कासिम भी है, इजाजत दे दिया। वो नौजवान घोड़े पर बैठ मैदान में जैसे ही पहुंचा तो इब्ने साद ने कहा, शेर का बेटा आ गया, इससे लड़ना आसान नहीं है। उसकी फौज में जो सबसे ज्यादा मजबूत पहलवान, ताकतवर तलवार चलाने वाला, इब्ने साद ने से बोला, अर्ज़क जाओ तुम इससे मुकाबला करो। अर्ज़क को झटका लगा, बोला, आप मुझको इतना कम तुम समझ रहे हो? पूरे अरब में मेरा कोई जोड़ी नहीं है। मैं ऐसा पहलवान हूं कि दुनिया अरब में मुझसे कोई पंजा नहीं ले सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और जाऊं मैं एक बच्चे से लड़ने के लिए जो 17-18 साल का है? तो इब्ने साद ने कहा, ताकत के नशे में अंधे मत बनो, इसकी उम्र मत देखो, इसका खून देखो, इसमें रचा बसा कौन है? तो भी वो जिद पे रहा। अर्ज़क अपनी जिद पर कहा, ठीक है, मैं अपना छोटा बेटा भेजता हूं। उसने कई लोगों को अब तक मारा, कई कत्ल कर चुका। छोटा बेटा अली असगर के सामने जैसे, हजरत कासिम के सामने जैसे आया, हजरत कासिम ने तलवार हाथ में लेकर ऐसे ही हवा में घुमा रहे थे और ये दिखा रहे थे कि सारी फिजा पर अली की औलाद का कब्जा है। जैसे ही वो गाफिल हुआ, एक ऐसा वार किया जैसे एक ही वार में खैबर का फाटक टूट गया। ऐसे ही अली की इस औलाद की एक ही झटके में अर्ज़क का छोटा बेटा 2 टुकड़ों में आ गया। बड़ा गुस्सा आया अर्ज़क को। दूसरा बेटा भेजा, तीसरा बेटा, और चौथा जो बहुत ज्यादा ताकत वाला था उसको भेजा। हज़रत कासिम इस तरह उससे निपट रहे थे, इतने इत्मीनान से उसे मार रहे थे जैसे उन्हें पूरा यकीन था कि इनको जहन्नम में पहुंचाने का हक मेरा है। चारों बेटे जब मारे गए तो अर्ज़क के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं। गुर्राया, भर्राया, सीना तान करके घोड़े पर जल्दबाजी में बैठ गया। अब बैठ करके
हजरत कासिम के जैसे ही सामने पहुंचा, उधर से घोड़ा आ रहा है उसका, इधर से घोड़े पर बैठे हुए हैं हजरत कासिम। जैसे ही वो करीब आया, हजरत कासिम ने कहा, इतने बड़े पहलवान बनते हो और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी जमीन का जो निचला हिस्सा है टूटा हुआ है। जैसे ही उसने नीचे देखा, अली के शेर ने ऐसा मार दिया कि अरज़क की गर्दन कट गई। अब तो यजीदी फौज में ये हलचल है, एक एक करके जाओगे तो मारे जाओगे, एक एक करके इस शेर पे काबू नहीं पाया जा सकता। चौतरफा हमला हो गया, चारों तरफ से यजीदियों ने घेर लिया, घोड़े तीनों की बारिश। अगर इतने में इमाम हुसैन के खैमे की तरफ देखा, चचा जान तेरा कासिम दुश्मनों में घिर गया है। उधर इमाम हुसैन ने एक आदमी के जरिए एक ढाल भेजी, तलवार ही हाथ में थी, अब ढाल भी हाथ में आ गई। इमाम हुसैन का ढाल भेज देना और कासिम के हाथ में ढाल का आ जाना, एक तलवार से हमला कर रहे हैं और ढाल से तलवारों को बर्दाश्त कर रहे हैं, तीरों को रोक रहे हैं, तलवारों को रोक रहे हैं, शमशीरों को रोक रहे हैं, जुल्म को रोक रहे हैं, जालिमों को रोक रहे हैं, टकरा रहे हैं। अकेला फातिमा का लाल करबला की जमीन पर एक तलवार से गर्दनें काट रहा है, इमाम हुसैन की दी हुई ढाल से अपने को बचा रहा है। और ऐसा उसने चौतरफा तलवार चलाया, ढाल से बचाया कि यजीदियों की लाशें बिखर गई, गर्दनें कट गई, लाशा तड़पने लगा। तब दूर वाले भी करीब आ गए और उन्होंने ऐसी जगह तीर चलाया जहां न तलवार थी न ढाल थी, पुश्ते मुबारक पर तीरों की बौछार हो गई। कहीं पीठ का ऊपरी हिस्सा, कहीं हड्डियों में घुस गया तीर, कोई कलेजे में चुभ गया। हर तरफ से तीर आ रहा है। अरे कासिम है जिनके जिस्म मुबारक पर चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है। घोड़े का भी खून बह गया, कासिम के बदन से खून के फव्वारे जारी होने लगे और जो फातिमा ज़हरा का दूध कासिम के बदन में खून भर करके दौड़ रहा था, वो दूध जमीन पर गिरने लगा, वो खून जमीन पे गिरने लगा और बिलाखिर घोड़ा टूट गया, जख्मों से चूर हो गया हज़रत कासिम। अल्लाह कलमा नबी का पढ़ रहे, नबी वालों के साथ ये सुनो, हमारे बेटे को एक जख्म हो जाए और वहां से खून निकले तो पूरा परिवार मेरे कासिम के बदन के तो हर हिस्से से खून बहने लगा, जमीन पर गिर पड़े। रूह जिस्म से निकल गई। बाबा दादा का इंतजार था, रूह का इस्तकबाल हो रहा है और यहाँ कासिम बिन हसन की शहादत हो रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने बताया कि सबसे पहले खानदान में इमाम हसन के बेटे ने अपनी कुर्बानी